राजस्थान में विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन प्रदेश में सत्ता वापसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की ओर से सियासी जंग तेज हो गई है। दलों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, मगर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है मुख्यमंत्री का पद। मौजूदा वक्त में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। अब सवाल ये है कि अगर कांग्रेस सत्ता रिपीट करती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत के बाद मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं सचिन पायलट। कांग्रेस का भी कहना है कि जीत के बाद विधायक दल तय करेंगे कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। अब कांग्रेस के साथ ही बीजेपी का भी दावा है कि वो गहलोत सरकार को इस बार भी सत्ता से बेदखल करेंगे और राजस्थान की परिवर्तन वाली परिपाटी को बरकरार रखेंगे। मगर अब सवाल ये है कि अगर बीजेपी सत्ता में रिपीट करती है तो मुख्यमंत्री होगा कौन। बीते 2 बार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से चेहरा थी वसुंधरा राजे। राजे ने दोनों ही बार गहलोत सरकार को मात देते हुए सत्ता में वापसी की। 2013 में तो वापसी इतनी धमाकेदार थी कि 200 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में बीजेपी ने 163 सीटें हासिल की थी। इस बार बीजेपी की ओर से कहना है कि जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। इस बार बीजेपी ने चुनाव में पीएम मोदी और केंद्र की योजनाओं को ही लेकर उतरने का मन बनाया है। फिर भी बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को लेकर चर्चा भी हो रही है। इस चर्चा में पहला नाम तो 2 बार की प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे का ही है। साल था 2003। वसुंधरा राजे केंद्र की अटल सरकार में मंत्री हुआ करती थी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव आने वाले थे, तब उनके बाबूसा यानी तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत ने राजे को प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपते हुए राजस्थान भेजा था। राजे ने भी 1998 में 156 सीटें दर्ज कर सत्ता में काबिज होने वाली गहलोत सरकार को मात देते हुए प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अब इस बार कहा जा रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी महिला मुख्यमंत्री तो दे सकती है, लेकिन वो नाम राजे का नहीं होगा। संभावना जताई जा रही है कि राजस्थान की महारानी कही जाने वाली राजे की जगह बीजेपी जयपुर की राजकुमारी दिया को मौका दे सकती है। वैसे दिया कुमारी को राजनीति में लाने वाली वसुंधरा राजे ही हैं, जिन्होंने 2013 में अपने कट्टर विरोधी किरोड़ी लाल मीणा के सामने दिया कुमारी को न केवल उतारा था, बल्कि उनकी जीत का भरोसा भी दिलाया था। लेकिन समय के साथ राजे और दिया के बीच एक खाई बन गई। अब ऐसा नहीं है कि राजे के रिश्ते दिया से ही खराब कहे जाएं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से भी राजे के रिश्ते अच्छे नहीं रहे थे। सतीश पूनिया को भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है और इसकी वजह कही जा रही है उनका गहलोत सरकार के खिलाफ सड़क पर संघर्ष, जहां पर वो कई बार चोटिल तक हुए। पूनिया के साथ कई केंद्रीय मंत्रियों को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री दावेदार हो सकते हैं, जिनमें पहला नाम आता है जोधपुर से सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। अब क्योंकि शेखावत जोधपुर से आते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जोधपुर से ही आते हैं, लिहाजा माना जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री गहलोत को टक्कर दे सकते हैं। वैसे 2019 में शेखावत ने वैभव गहलोत को लोकसभा चुनाव में मात देते हुए साबित भी किया है। तब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो अपने गृह जिले से भी अपने बेटे को जिता पाने में नाकाम रहे थे। शेखावत के साथ ही एक और मंत्री हैं, नाम है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव अभी केंद्रीय रेल मंत्री का पदभार संभाल रहे हैं। वैष्णव भी जोधपुर से ही ताल्लुक रखते हैं और जयपुर की ब्राह्मण महापंचायत में उनके दम से उनकी दावेदारी भी मानी जा रही है। अब इन तमाम कद्दावर नेताओं के साथ ही एक नाम और जुड़ गया है। वो नाम है हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने वाली ज्योति मिर्धा का। अब वैसे तो सत्ता में किसकी वापसी होगी, सबसे पहले तो यही देखना होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री को लेकर कौन बाजी मारता है, वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।